आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके दो लॉ है, पहला और दूसरा, दो लॉ पढ़ेंगे। इसको कौन कौन सा लॉ है बताएंगे भी। हमने रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले ये देखिए, थोड़ा पहले वाला टॉपिक को देखेंगे। थोड़ा सा गला खराब है, आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल आई और ये एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तो आप लोग जानते ही हैं। और इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये पहला लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो है मीट एट ए सेम पॉइंट, मीट एट ए सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, मीट एट ए सेम पॉइंट इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। किसी प्लेन में ये किसी एक पॉइंट पे तीनों के तीनों क्या करते हैं, मीट करते हैं। देखिए इसी तीनों पॉइंट मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्लियर। दो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट ए सेम पॉइंट इन ए प्लेन। किसी एक प्लेन में एक ही पॉइंट पे तीनों को तीनों क्या करते हैं, मीट करते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दो लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। इरेज करें इसको। ठीक है, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पे आते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। ये पहले फर्स्ट पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि मान लीजिए कोई एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे से क्या होता है, कोई अगर लाइट है, मिरर है, कोई लाइट जो है, बहुत सारी लाइट जो है पैरेलल आ रही है, बहुत सारी लाइट पैरेलल आ रही है। ये लाइट्स है, लाइट्स क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, और पैरेलल आने के बाद जब इनसे रिफ्लेक्शन होता है तो ये सारी के सारी लाइट जो है कि पैरेलल ही जाती है, एक दूसरे के पैरेलल ही निकल जाती है। अगर लाइट आई और लाइट आने के बाद सरफेस से टकराने के बाद वो पैरेलल ही जा रही हैं, तो कह सकते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। कोई दिक्कत रही क्या? दैट इज रेगुलर, या दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, नो प्रॉब्लम, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस से होगा। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट पैरेलल आई और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन जब होता है इसका तो पैरेलल ही जाती है, ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इर्रेगुलर। सेकंड क्या है आपका, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, मान लीजिए कोई रफ सरफेस है,
कोई रफ सरफेस है, ऐसे कोई सरफेस है रफ, और लाइट जो है पैरेलल आ रही है, ठीक है, लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल आई, लेकिन देख रहे हैं कि पैरेलल नहीं जा रही है, पैरेलल नहीं जा रही है, देखिए इनका डायरेक्शन अलग अलग हो गया। लाइट टकराई और रिफ्लेक्शन के बाद जब इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये जो है कि पैरेलल नहीं जा रही है, तो कह सकते हैं कि ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। एनी प्रॉब्लम? रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम मिरर पे आते हैं। मिरर होता क्या है, थोड़ा सा मिरर के बारे में देख लेते हैं। मिरर जो है मेनली देयर आर two types. There are two types. First, plane mirror, and second, spherical mirror. ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। मिरर दो ही टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर आपका बहुत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, प्लेन मिरर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बाद तब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर पे आते हैं, ठीक है। आइए प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। पहले मिरर में आते हैं, फर्स्ट प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहला प्रॉपर्टीज क्या प्लेन मिरर की? कि जो प्लेन मिरर का जो फोकस होता है, फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है, एफ जो होता है फोकल लेंथ, वो इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी। ठीक। सेकंड, जो इसका इमेज होता है, इमेज ये वर्चुअल होता है, ठीक, वर्चुअल इमेज होता है, इमेज वर्चुअल होता है। प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनेगा वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। थर्ड, जो इमेज की साइज होगी, इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसके बराबर होगी, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी। क्लियर? इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगी? बराबर होगी प्लेन मिरर में। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर चौथा हम क्या पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर दैट इज u इज इक्वल टू v। ठीक है, ये u क्या है? प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस
और वी क्या है, प्लेन मिरर से जो है कि इमेज की डिस्टेंस है, दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। ठीक है, बच्चों पॉइंट क्या है? तो इमेज होता है इसका, इमेज हमेशा कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, ये आपका है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का कुछ आपका प्रॉपर्टीज थी। प्लेन मिरर कोई पूछेगा तो आप इतना भी बताएंगे तो भी इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इरेज कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या है? ठीक है, स्फेरिकल मिरर होता है क्या है कि जैसे स्फेरिकल मिरर बनता है कैसे, कि मान लीजिए कोई एक होलो बॉल है, होलो बॉल है, ग्लास का होलो बॉल है, ग्लास का होलो बॉल है, कोई बॉल है, खोखला है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से कट कर दिया। जब यहाँ से मैंने कट किया तो कैसा शेप मिलेगा, ऐसा करके एक शेप मिलेगा। ठीक, ऐसा एक शेप मिल जाएगा। और मैं क्या किया, इसको शेप एक ऐसा मिल गया, तो मैं क्या किया, ऐसा एक शेप मिल गया, काटा तो ऐसा मिल गया शेप, वही मैंने फिगर में दिखाया, ऐसे शेप मिल गया। और मैंने क्या किया कि जब मैं इसके अंदर वाले भाग को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो एक बन जाता है कन्वेक्स मिरर। क्या बन जाता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जब ये बाहर वाले भाग को मैं अगर पॉलिश कर दूं तो ये बन जाता है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, दो मिरर बन जाते हैं आपका। ठीक है, एक होलो बॉल से, होलो बॉल को मैंने कट किया, और कट करने के बाद एक शेप मिला ऐसा करके, इसके अंदर वाले भाग को मैं अगर पॉलिश कर दूं तो बन जाता है कन्वेक्स मिरर। और बाहर वाले भाग को अगर पॉलिश कर दूं, इसके अंदर वाले भाग को पॉलिश ना करूं तो बन जाता है कनकेव मिरर। बस मेरी ये दो मिरर। स्फेरिकल मिरर मेनली दो होते हैं, मेनली कितने होते हैं, टू होते हैं। एक आपका कन्वेक्स मिरर होता है, एक क्या होता है, कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट मिरर। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, कन्वर्जेंट मिरर कह सकते हैं इसको, डाइवर्जेंट, इसको कन्वर्जेंट कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं क्या, ये है अभी समझिए कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते हैं, दो होते हैं। इसके कुछ डिफिनीशन आ सकती हैं, कैसे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आ सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या आ सकती है, ठीक है, पहला आपका आ सकता है कि पोल क्या होता है। सेकंड आ सकता है कि फोकस क्या होता है। तीसरा क्या होता है, उसे पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा फोकल लेंथ क्या होता है। पांचवा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चौथा फोकल लेंथ, पांचवा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आ सकता है। ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इरेज करें इसको। स्फेरिकल में सबसे पहले पोल के बारे में देखते हैं।
फर्स्ट पोल क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ये कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, किसी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। क्या कहेंगे? पोल। मान लीजिए ये आपका ये कनकेव है, कनकेव मिरर। ये क्या? कन्वेक्स मिरर है। ये कन्वेक्स मिरर। किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। बात समझ में आ रही है? पोल का डिफिनेशन, मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड ऑफ द मिरर इज नोन एज द पोल। उसको हम किस नाम से जानेंगे? पोल के नाम से जानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फोकस। ठीक है, फोकस स्टार्ट करें। फोकस नहीं, पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं। यस करें इसको। ठीक, अच्छा, ये कनकेव मिरर या ये कन्वेक्स मिरर या ये स्फेरिकल मिरर किसी न किसी होलो बॉल से ही बना है। तो मान लीजिए इस होलो बॉल से कोई एक कनकेव मिरर ये बना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? एक कनकेव मिरर है जो इस होलो स्फीयर से बना है, और इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उस सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फिर से ध्यान दीजिए कि कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर का भाग होता है, कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस होलो बॉल का क्या होता है? भाग होता है, उस होलो बॉल का क्या सेंटर जो है इस मिरर का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट। तो मतलब कि ये आपका कनकेव मिरर है और ये इसका क्या मिल गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि ये जिस होलो स्फीयर का भाग होता है उसका सेंटर इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर बात हो रही है? नेक्स्ट आता है। अच्छा, एक और है इसमें छठा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हमने पोल पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, अब प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक लाइन से पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। मान लीजिए एक कनकेव मिरर है, ठीक है, ये दिख रहा है? क्लियर? कह रहे हैं कि ये वह लाइन जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्या करती है? पास करती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। वह लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगी उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आते हैं, हम पढ़ते हैं फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो मिड पॉइंट होती है, इसके मिड पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। इसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं फोकल लेंथ। क्या आते हैं? फोकल लेंथ।
पोल्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या, पोल तथा फोकस लेंथ, पोल एंड फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर हो गई। ये 6 डिफिनेशन हो गई। पोल किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। ठीक, इस बार इस पर देख लिया जाए फिर से। पोल किसे कहेंगे, मिरर का मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिरर जिस होलो स्फीयर का भाग है उस होलो स्फीयर का जो क्या होगा, सेंटर जो होगा, इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहेंगे, हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो मिड पॉइंट होती है उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। फोकल लेंथ किसे कहेंगे, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से दिखाते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज वो दिखाते हैं। क्लियर बात हो रही है। नेक्स्ट आते, क्लियर, इरेज करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस नोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से दिखाते हैं और फोकल लेंथ को किसे दिखाते हैं, फोकल लेंथ को हम एफ से दिखाते हैं। ठीक है। तो इनके बीच में जो आपका रिलेशन होगा हो जाएगा एफ इजिकल टू आर अपॉन टू। ठीक है। क्लियर, एफ इजिकल टू आर अपॉन टू। जैसे अगर कोई मिरर है, इफ ए concave mirror has radius of curvature 10 centimeter, then find focal length. फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 है 10 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया मैंने। ठीक, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इरेज करें इसको। ऐसे हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल
बाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इसके बारे में देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन रूल बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक, पहला देखते हैं। मान लीजिए कोई कनकेव मिरर है, कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, कोई कनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो कनकेव मिरर से टकराने के बाद उसका जब रिफ्लेक्शन होता है तो फोकस से पास करता है। कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कनकेव मिरर से उसके रिफ्लेक्शन होने के बाद, कनकेव मिरर जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो कहाँ से पास करता है? फोकस से पास होकर जाएगा। ठीक है। अगर वही क्या है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, अगर कोई लाइट, मान लीजिए ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस होके आ रहा है। इससे कहाँ से अपीयर हो रहा है? इससे लग रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, लग रहा है कि वो फोकस से आ रहा है। कब? अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, दो नियम ये, एक फर्स्ट में दो चीज़ें ये हैं। सेकेंड देखते हैं, इरेज करें इसको। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल था ये, मान लीजिए कोई कनकेव मिरर है, अगर कोई कनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई कनकेव मिरर है, अगर कोई लाइट फोकस से क्या कर रही है? पास होके आ रही है, तो कनकेव मिरर से टकराने के बाद उसका जब रिफ्लेक्शन होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, और इसी के जगह पे अगर क्या हो, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स है, ठीक है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट ऐसा अपीयर हो कि वो फोकस पे आके क्या हो रही है? मिल रही है, लग नहीं रहा है कि फोकस पे आ रही है, रिफ्लेक्ट नहीं, लेकिन लग रहा है कि वो फोकस पे जाके क्या कर रही है? जाके मिल रही है। तो कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वह जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या निकल जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, ये देखिए कन्वेक्स के लिए है ये कनकेव के लिए। ये रूल देखते रहिए ध्यान से, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम इमेज बनाएंगे ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट आते हैं, इमेज करें इसको। यहाँ पे लाइट अगर फोकस से पास हो रही है तो कनकेव मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट कन्वेक्स मिरर है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो फोकस पे आके मिल रही है, तो इसके कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करती है, पास करती है, तो कनकेव मिरर से टकराने के बाद जिस लाइन को ट्रेस करते हुए आती है, जिस पाथ को ट्रेस करते हुए आती है, उसी पाथ से फिर वापस लौट जाती है। ठीक है, कब? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तब। इसमें देख लेते हैं कन्वेक्स में, अगर कोई लाइट है, ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट ऐसा अपीयर हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो रहा है, आके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिल रहा हो, तो कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद उसका जब रिफ्लेक्शन होता है तो जिस पाथ से आता है फिर उसी पाथ से वापस चला जाएगा। ठीक, इसमें अपीयर होता है कन्वेक्स में, और इसमें रियल में होता है, रियल में पास करता है। ठीक, ध्यान से, ये 3 रूल हो गया कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करती है तो कनकेव मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ से वापस लौट जाती है। कन्वेक्स से अगर कोई लाइट ऐसा अपीयर होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके मिल रही है तो कन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद उसी पाथ से फिर वापस लौट जाती है। नेक्स्ट चौथा पढ़ते हैं, नेक्स्ट करें इसको। चौथा रूल पढ़ते हैं। मान लीजिए ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका एक मिरर है, ये आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट आके पोल पे आके गिरती है तो जिस एंगल पे गिरती है, मान लीजिए थीटा एंगल पे गिरी, तो उसी एंगल से बाहर निकल जाती है। थीटा एंगल से ही क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बात समझ आ रही? जब कोई लाइट पोल पे आके गिरती है तो क्या होता है, जिस एंगल पे गिरती है उसी एंगल से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। जैसे इसको कन्वेक्स के लिए देख लिया जाए, ये कनकेव है, कन्वेक्स के लिए देख लिया जाए, ये क्या है, लाइट है, लाइट सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट आके कहाँ पे गिरती है, पोल पे गिरती है, तो जिस एंगल पे गिरती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसमें भी वही बात है। ठीक, जिस एंगल से गिरती है पोल पे उसी एंगल से बाहर निकल जाती है। कन्वेक्स में भी वही बात है, जिस एंगल में गिरती है उसी एंगल से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ये इमेज फॉर्मेशन रूल था स्फेरिकल मिरर का, कि इमेज जब फॉर्मेशन करेंगे इसी रूल को अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इरेज करते इसको। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।